हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखेंगे कक्षा 7B का अर्धवार्षिक पेपर विज्ञान का हल। इस वीडियो में 1 से लेकर 26 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सरल भाषा में, ये सारे आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर लगा लेते हैं। पहला लिखा परजीवी का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आपका अमरवेल। दूसरा है चीरने फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा रदनक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? 35 से 42। और भौतिक परिवर्तन का गुण होता है, तो ये सभी होते हैं। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में निम्नलिखित में से कौन जमा हो जाता है? ऐठन होता है जिसके कारण, तो यहाँ हो जाएगा लैक्टिक एसिड। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप वायुमंडल से, तो यहाँ पर भरना है आपको CO2। इसके बाद सूर्य से इसमें आता है, तो इसमें भरेंगे विकिरण। हवा में आर्द्रता नमी अधिक होती है, तो लोहे में जंग, यहाँ पर लिखेंगे जंग। रक्त परिसंचरण की, यहाँ हो जाएगा विलियम हार्वे। और यहाँ पर उभयलिंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको पिछली वाली वीडियो से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है, मृत्युजीवी किसे कहते हैं? आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है? ऊष्मा स्थानांतरण से और चालन जो होता है, यानी चालन और संवहन में अंतर बताना है आपको। जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक नाम बताना है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मृत्युजीवी किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन पोषण मृत एवं सड़े गले शरीरों से प्राप्त करते हैं, तो मृत्युजीवी कहलाते हैं। इसके बाद आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन 12वां है। तो मानव का यहाँ पर आहार नली, यहाँ पर लिखेंगे मानव, यहाँ पर मानव का आहार नली को 5 भागों में बांटा गया है। यानी आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, चालन एवं संवहन में 2 अंतर लिखिए। तो ये आंसर है, यह केवल ठोसों में होता है, यह ठोस एवं मतलब यहाँ पर गैस और द्रव दोनों में होता है। यह अणुओं के कंपन से होता है, यह अणुओं की गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14। तो जंग का आपको रासायनिक नाम और आणविक सूत्र लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? जीवित कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के जरिए ऊर्जा पैदा होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन था, तो इसको दिखा देते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निषेचन के पश्चात फूल में क्या क्या परिवर्तन होने को मिलते हैं? 2 लिखने हैं आपको, तो ये रहे आपके आंसर इसके। तो ये अंडाशय में से फल, यहाँ पर अंडाशय से फल में बदल जाता है। अंडाशय काय में बदल जाता है? फल में, तो से नहीं लिखना है। अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड में बीज बनने लगते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन है आपका, कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? 18वां है, तो इसको कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? ये देख सकते हैं आपका आंसर। कुछ पौधे अपने पोषण के लिए कीटों को खाते हैं, इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे कि घटपर्णी और सनड्यूज, ठीक है, सनड्यू। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन 18वां, तो आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन 18 है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से सभी को, और इसके आंसर आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, अब इनके आंसर दिखा देते हैं हम आपको 22 तक के। तो 18वां क्वेश्चन आपका है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर। तो इसमें ताप अपने आप गिर जाता है, इसमें ताप अपने आप नहीं गिरता। इससे मानव शरीर का ताप मापा जाता है, और इससे वस्तुओं का ताप मापा जाता है। यहाँ पर अच्छे लिखना, ये मापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये इसको लिखेंगे, ये 19वां क्वेश्चन का आंसर है। जब हल्दी को किसी क्षारीय घोल में मिलाते हैं, तो यह गहरे लाल रंग की में बदल जाता है, और यदि अम्लीय घोल में मिलाते हैं तो इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन है आपका, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, और यह अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। इसके बाद 21वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। यदि पट्टकाणु नहीं होंगे रक्त में तो क्या होगा? तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, चोट लगने पर उस स्थान से लगातार खून बहता रहेगा या रक्त बहता रहेगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाएगी। 22वां क्वेश्चन है अगला आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा, रक्त शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाता है ताकि ये अच्छे से कार्य कर सकें।
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक 22 तक के हमने हल कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे 22 तक क्लियर यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23, 24, 25 और 26। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं, अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलिएगा। दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो कृतंक होते हैं, तो ये यहाँ पर कृतंकी है, चीरने फाड़ने वाले दांत और चबाने वाले, और ये देख सकते हैं आप। तो इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, तो इसको देख सकते हैं हम लोग, वर्षा किसे कहते हैं। जब वर्षा के पानी में अम्ल मिलकर गिरता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर जल में अम्ल वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रेट ऑक्साइड की वजह से आता है। और इससे क्या हानि होती है, तो इमारतें, चट्टानें और जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है। तो 25वें क्वेश्चन में आपको लिखना था अंतःश्वासन की परिभाषा। तो इसकी लिखेंगे, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाना अंतःश्वासन कहलाता है। इसके बाद श्वसन दर, किसी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में जितनी बार सांस ली जाती है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। तो ये हमारा 25 का कंप्लीट है। इसके बाद ये 26वां क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि पूरा नहीं बनता है तो आप इसमें कुछ लाइनें कट भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये इसका आंसर है। इसके बाद ये आपको चित्र बनाना है छोटा सा, एक कोई बना दीजिएगा इनमें से।